नेता अपना जलवा कैसे बनाते हैं, हाँ जलवे पर भी बात होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब नेता वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़ कर आते हैं, नमस्कार करके सबके घर चाय पीते हैं, ये बताते रहते हैं कि वो कितने विनम्र हैं। लेकिन जैसे ही पावर में आते हैं तो उन्हीं नेताओं के तेवर और जलवे दोनों बदल जाते हैं। फिर भूल जाइए चाय पानी, फिर तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं जिसमें गाड़ी भी काले रंग की मॉडिफाई होती है और आगे पीछे सुरक्षा गार्ड तितलियों की तरह मंडराते रहते हैं, जो नेताजी के पास जाते ही तुरंत धक्का मारकर चलो आ रहे हैं। इसलिए आज बात नेताओं की इस जलवे पर भी करना जरूरी है। अभी बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं तो शुरुआत बंगाल से ही करते हैं। बंगाल में जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कम होने लगी। उनके घर से मेटल डिटेक्टर की मशीनें हटा ली गई। उनके घर के बाहर जो अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा लगाई गई थी उसको भी हटा दिया गया। और सुनिए, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी तो जिस गली में उनका घर था उस गली में कोई भी व्यक्ति बिना आईडी कार्ड दिखाए नहीं जा सकता था। और ये कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ये ममता बनर्जी का पावर दिखाने का तरीका था। लेकिन अब दीदी मुख्यमंत्री नहीं है तो ना आईडी कार्ड बचा है, ना मेटल डिटेक्टर मशीनें बची और ना पुलिस सुरक्षा बची है। बदलेगा कुछ नहीं। ममता बनर्जी इन सब के बिना भी रह सकती थी, लेकिन फिर भी उनकी पावर लोगों को पता चली, इसलिए ये सब इंतजाम किए गए थे। आपको पता है ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कितनी सिक्योरिटी मिलती है? नहीं पता? देखिए जरा, बता देता हूं आपको। ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थी तो उनके पास Z+ सुरक्षा थी, जो अभी भी बरकरार है, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास भी ये Z+ सुरक्षा है। लेकिन इस Z+ सुरक्षा के अलावा भी ये दोनों नेता अतिरिक्त पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते थे। इनकी सुरक्षा में 150 पुलिसकर्मी और 10 कमांडो हर समय तैनात रहते थे। जब ये नेता कहीं नहीं जाते थे और मान लीजिए कहीं अगर चले गए तो इनके साथ 36 सुरक्षा गार्ड हमेशा परछाई की तरह रहते थे। एक शिफ्ट में 88 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा की ड्यूटी करते थे। इस सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी, एडवांस ड्राइवर, एस्कॉर्ट गाड़ी और स्पेशल ब्रांच के अधिकारी शामिल होते थे। और अभी भी 248 सुरक्षा गार्ड 3 शिफ्ट में इन दोनों नेताओं की सुरक्षा में काम कर रहे हैं। 248 गार्ड, बहुत बड़ा नंबर है भाई। और इन सुरक्षा कर्मियों पर जानते हैं रोजाना कितना पैसा खर्च होता था? रोजाना के 2 लाख से ज्यादा रुपए खर्च होते थे। टीएमसी ने आरोप भी लगाया कि ममता बनर्जी की सुरक्षा छीनकर बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन बंगाल पुलिस ने साफ कर दिया कि नेताजी का जलवा अभी भी है, अभी भी है। समझ गए आप? सिक्योरिटी विड्रॉ करने के संबंध में इस तरह की कुछ बात हुई तो हमारा यहाँ पर ये कहना है कि Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करी गई है हमारे यहाँ पर माननीय सांसद जी को, माननीय ममता बनर्जी साहिबा को, तो उसमें जो Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी प्रोवाइड करी गई उसमें येलो बुक में खूब साफ साफ लिखा है कि Z+ कैटेगरी के लिए क्या क्या हम लोग को फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। हाँ, उनके ऊपर कुछ और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट था उसको विड्रॉ किया गया है एंड दैट वी आर यूजिंग फॉर लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, हम कोई ममता बनर्जी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो एक छोटे से घर में रहती हैं। उनके घर की तस्वीरें हैं, बिल्कुल मिडिल क्लास और सामान्य व्यक्ति के घर की तरह ही ममता बनर्जी का घर है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसे भी पावर का मोह लग जाता है उसका जलवा ऐसा ही रहता है। अभी राघव चड्ढा जब बीजेपी में शामिल हुए तो पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली, लेकिन बीजेपी ने उन्हें Z+ सुरक्षा दे दी, जिससे न राघव चड्ढा की सुरक्षा कम हुई और ना उनका जलवा कम हुआ। राघव चड्ढा की सुरक्षा में कितने सुरक्षा गार्ड हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, राघव चड्ढा की सुरक्षा में लगभग 55 सुरक्षा गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं, स्पेशल कमांडो भी हैं। उनकी सुरक्षा पर भी एक दिन के लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये जितना भी पैसा जाता है ये हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है। भाई साहब, हम मानते हैं कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी की जान को खतरा है तो सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये तो बड़े बड़े नेता हैं। हमारे देश में तो कई गांव का सरपंच भी बन जाता है तो विधायक से बड़ा काफिला लेकर चलता है और रौब ऐसा रहता है जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया हो। और फिर जनता के कामों से ज्यादा ध्यान इस बात में रहता है कि आज कुर्ता कौन सा पहनना है, कुर्ते से मैचिंग घड़ी है या नहीं, परफ्यूम कौन से ब्रांड का लगाना है, सेंट मार रहा है, गंधा रहा है। जो नेता चुनाव से पहले हाथ जोड़कर वोट मांगने आए थे उन्हीं नेता के साथ रहने वाले लोग बाद में बोलते हैं अभी नेताजी डिनर में व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? आप ही बताइए। आम लोग क्या सोचते हैं, सुना देते हैं, सुनिए।
वीआईपी प्रोटोकॉल को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए। नियम ये होना चाहिए कि जिस तरीके से चुनाव के टाइम पे वोट मांगने आते हैं उसी तरीके से आम जनता के बीच में भी पहुंचना चाहिए, जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए, जो उन्होंने पहले वादे किए वादे पूरे भी करना चाहिए। तो जनता भी यही चाहती है कि हमारे बीच में जो नेता आया है वो बिना प्रोटोकॉल के आए। और अगर जो विधायक या सांसद जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं, वो लोग आते भी हैं तो हम लोगों से मिल नहीं पाते हैं। उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो या तो हम लोगों को दूर भगा देती है, या फिर वो ही नहीं चाहते कि हम लोग जनता से मिलें। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे चुनाव जीतते हैं तो उसके पश्चात आप बहुत सहज सरल पहले से ज़्यादा हो जाइए, पहले से ज़्यादा विनम्रता लाइए। सीधे मुद्दे की बात यही कि नेताजी अगर अपने जलवे से ज्यादा जनता पर ध्यान देंगे तो शायद पावर मिलती रहेगी, लेकिन अगर पावर दिखाने में लगे रहे तो ना पावर बचेगी ना पॉलिटिक्स।